बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप श्रद्धे गणेश बाबू, जो कि इस पूर्णिया शहर के इस मोहल्ला में 2 दिवसीय संतम सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रथम दिन का द्वितीय पाली सत्संग है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान श्री राम जो प्रजाओं को उपदेश दिए थे उसको हम आप श्रवण कर रहे थे। हालांकि राम भगवान के राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में 3 तरह का ताप नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक ताप कहते हैं जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी, बुखार, माथा दर्द आदि जो होता है, शारीरिक कष्ट, उसको दैहिक दुख कहते हैं। दैहिक दैविक, दैविक अकस्मात कोई घटना घट जाती है, जैसे रास्ते चलते चलते गाड़ी को टकरा जाना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या वृक्ष पर से फिसल करके गिर जाना, मतलब अकस्मात जो कोई अनहोनी घटना घट जाती है उसको दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप उसको कहते हैं जीव से जीव के द्वारा जो कष्ट होता है, जैसे किसी को सांप बिच्छू आदि विषैला जानवर काट लेते हैं, उससे उनको दुख होता है। यह है भौतिक ताप, भौतिक कष्ट। राम के राज्य में ये त्रिताप नहीं था, सभी प्रजा सुखी थी। फिर भी राम जी को सबको बुलाए हैं, गुरुजन को बुलाए हैं, पुरजन को बुलाए हैं, भगनीजन को बुलाए हैं, मतलब जितने भी प्रजागण थे सबको बुलाए। और सबको बुला करके राम भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है बड़भागी है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। हालांकि हम लोगों से एक एक जानवर बड़ा विशाल होता है, जैसे हाथी बहुत बड़ा विशाल जानवर होता है, लेकिन ये मनुष्य 3.5 हाथ का मनुष्य
विशाल हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। शेर बड़ा शक्तिशाली होता है, लेकिन शेर को भी काबू करने वाला यही मनुष्य होता है। ये मनुष्य देखने में तो साधारण और छोटा लगता है, लेकिन बुद्धिजीवी होने के कारण ये सबको अपने बस में कर लेता है। इसीलिए राम जी और के संबंध में नहीं बोले कि बड़े भाग हाथी तन पावा या बड़े भाग ऊंट तन पावा, ऐसा नहीं बोले। या ये भी भगवान राम नहीं बोले कि बड़े भाग देवता तन पावा। जैसे हम लोग देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, तो राम भगवान को कहना चाहिए कि बड़े भाग देवता तन पावा। लेकिन ऐसा भी भगवान राम ने नहीं कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों कहा बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है? तो सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सभी देवी देवता इस शरीर की बड़ाई करते हैं, इनका गुणगान करते हैं। स्वर्गवास में जो देवी देवता होते हैं, वे देवी देवता भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिले और मैं भी भगवान का ध्यान भजन करके ईश्वर को पालूं, परमात्मा को पालूं। लेकिन परमात्मा उसको मनुष्य का शरीर नहीं देते, देवी देवता को मनुष्य का शरीर नहीं देते, और हम आपको मनुष्य का शरीर दिए हैं। इसका मतलब है कि देवी देवता से भी हम लोगों को विशेष कीमती शरीर मिला है। देवी देवता वाला शरीर जो स्वर्ग में जो देवी देवता रहते हैं, उससे भी देवी देवता वाला शरीर से भी विशेष कीमती अगर कोई शरीर है तो वह मनुष्य का शरीर है। आखिर इस शरीर में विशेषता क्या है, गुण क्या है कि देवी देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं? देवी देवता इस रहस्य को जानते हैं कि आज तक भी किसी ने अगर ईश्वर परमात्मा को पाया है तो मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करके पाया है। देवी देवता भी, कोई देवी देवता भी मुक्ति को पाए हैं, मोक्ष को पाए हैं, तो वह भी मनुष्य शरीर में आकर के साधना करके तब ईश्वर परमात्मा को पाए। अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि देवी देवता जिस शरीर के लिए तरसते हैं और परमात्मा हम लोगों को ये मनुष्य का शरीर दिए। देवी देवता इस शरीर की विशेषता को जानते हैं, क्योंकि देवी देवता भी सत्संग में आते हैं। आप कहिएगा बाबा देवी देवता को कहाँ देखते हैं? इस सत्संग में आते हैं देवी देवता, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम कैसे समझें कि देवी देवता आते हैं? तो देवी देवता कैसे आते हैं, एक छोटा सा उदाहरण। दरिया साहब बिहारी एक संत हुए जो लगभग 300-400 वर्ष पहले हुए थे। वे दरिया साहब बिहारी एक बार ऐसे ही सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग प्रवचन के क्रम में प्रवचन करते करते उनके मुख से निकलता है कि लंका के अशोक वाटिका में सफेद रंग का फूल खिला हुआ था। तो उसी सत्संग के भीड़ में एक पुरुष खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं कि नहीं नहीं दरिया साहब, वहां का फूल सफेद नहीं लाल खिला हुआ था। फिर एक नारी खड़ी हो जाती है, एक महिला खड़ी हो जाती है और कहते हैं नहीं नहीं वहां का फूल काला खिला था। फिर एक दूसरे पुरुष खड़े हुए वे कहते हैं कि नहीं नहीं वहां का फूल सही में दरिया साहब जो ने कहा है बिल्कुल सफेद ही खिला था। अब दरिया साहब पौल को खोलना चाहते हैं, कहते हैं कि आप लोग कैसे समझ गए कि वहां का फूल लाल काला या सफेद खिला था? आप लोगों को कैसे मालूम? तो जो सबसे पहले पुरुष खड़े हुए वे कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं हनुमान हूँ, मैं वहां पर गया हुआ था, अशोक वाटिका गया हुआ था, और जो भी हमको फूल दिखाई पड़ा
सब लाल ही लाल फूल दिखाई पड़ा। अब फूल एक के है और किसी को लाल, किसी को काला, किसी को सफेद, ऐसा क्यों? इसलिए कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो उसको मारो, उसको पछाड़ो, हाँ, वृक्ष को तोड़ो फाड़ो, मतलब गुस्सा के मारे, इतना गुस्सा में आकर के हनुमान जी तोड़फाड़ करने लगे कि गुस्सा से, हाँ, जो भी उनको दिखाई पड़ता था तो सब लाल ही लाल फूल दिखाई पड़ता था। हाँ, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं वहां गया था, वहां का फूल लाल खिला था। फिर एक महिला खड़ी होकर के कहती नहीं नहीं, वहां का फूल काला खिला था। तो दरिया साहब कहते आप कैसे समझ गए वहां का फूल काला खिला था? बोले कि मैं सीता हूं और मैं वहां पर, हनुमान जी तो कुछ देर के लिए अशोक वाटिका गए हुए थे, लेकिन मैं वहां पर कई महीना रही अशोक वाटिका में, और वहां पर जो भी फूल दिखाई पड़ा सब काला का काला फूल दिखाई पड़ा। अब देखिए फूल एक ही है, लेकिन हनुमान जी को लाल और सीता जी को काला, क्यों? तो सीता जी जब से राम से अलग हुई तब से उनके आंख से अश्रु की धारा जो बहने लगी, कभी बंद होने का नाम ही नहीं लेता था। हाँ, पति बिनु सुना है संसार, पति ही गत है, पति ही व्रत है, पति बिनु विपत्ति हजार, अब पति बिना सुना है संसार। पति के बिना पूरा संसार सुना है। राम से जब से अलग हुई तब से दिन रात वह रोती रहती थी, आंख से आंसू बहाती रहती थी। आंसू बहाने के क्रम में ही वह जो देखी फूल, इसलिए उसको काला फूल दिखाई पड़ा। और फिर दूसरे पुरुष खड़े हुए, नहीं नहीं, वहां का फूल दरिया साहब ने ठीक कहा, सफेद ही खिला था। बोले कि आप कैसे जान गए? बोले कि हाँ, राम जी शांत मुद्रा में रहते थे। बोले कि मैं राम हूं और हमने उसको भली भांति से देखा है कि वहां का फूल सफेद ही खिला था। मतलब कहने का, हाँ, जहां कहीं भी सत्संग होता है तो देवी देवता आकर के उस ज्ञान की बात को सुनते हैं। इसलिए उनके पास में विवेक होता है कि मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य के शरीर में साधनों का धाम है, मोक्ष का रास्ता भी इस मनुष्य शरीर में है। इसलिए मनुष्य शरीर को पा करके मैं भी ध्यान भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की ये ज्ञान देवी देवता को है, इसलिए मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। लेकिन हम आपको जो मनुष्य शरीर मिला है तो हम लोग इसको यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, और जब आया समय मौत का तो सिर धुन धुन करके रोया। हाँ, तो हम लोग ऐसे ही व्यर्थ समय गंवा देते हैं, बेकार में समय गंवा देते हैं। आहार निद्रा भय मिथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिः नराणां ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीन पशुभिः समानाम्। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, हम आप जैसे भोजन करते हैं, एक पशु पक्षी भी भोजन करता है ना। जैसे हम आप रात को सोते हैं, पशु पक्षी भी, हाँ, जैसे ही शाम होती है वैसे ही अपने घोंसला में जाकर के वो भी आराम करने लग जाती है। हम मनुष्य तो रात में भी काम कर लेते हैं, करते हैं, लेकिन पशु पक्षी रात में नहीं करते हैं। सवेरे सवेरे जो भी भोजन करने का हुआ करके, आज बस जैसे गोसाई अस्त हुआ वैसे वो जा करके एकदम, हाँ, घोंसला में एकदम आराम करने लग जाती है। तो आहार, निद्रा, भय, जैसे अपने प्राण का हमको डर है, वैसे एक पशु पक्षी को भी अपने प्राण का डर है। जैसे एक जानवर, पशु पक्षी, हाँ, संतान उत्पत्ति करते हैं, वैसे मनुष्य भी संतान उत्पत्ति करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर 4 ही काम में तुम्हारा जीवन बीत रहा है तो तुम पशु से कोई विशेष नहीं। बिना पूछ के तुम कौन हो? पशु। मतलब पूछ नहीं है, लेकिन बिना पूछ के हम कौन है? पशु हैं। अगर ये 4 ही काम में लगे हुए हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम में ही लगे हुए हैं, तो हम पशु से भी, हाँ, पशु के ही जैसे हैं, बिना पूछ के पशु हैं।
ज्ञान लाभ करने पर ही हम विशेष हैं। हाँ, ज्ञान विशेष होने के ही कारण हम मानव कहलाने योग्य हैं। अगर ज्ञान की बात को नहीं जानते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हाँ, राम भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं वह शरीर कितना अद्भुत है, कितना विचित्र है, थोड़ा विचार कीजिए। महर्षि साहिब स्वामी महाराज कहते हैं, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तू ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं। अब समझिए कि ये कितना अनमोल शरीर है। लेकिन ये अनमोल शरीर हम लोग ऐसे ही व्यर्थ में खराब कर देते हैं, व्यर्थ में खत्म कर देते हैं। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तू ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, इतना अनमोल रत्न जो तुम्हें मिला है उसको ऐसे ही बर्बाद कर दिया, खो दिया। सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। इसलिए ये अद्भुत शरीर, देवताओं को दुर्लभ वाला शरीर हमें मिला है। कौन काम करने के लिए? ईश्वर भक्ति करने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर से ही हम ईश्वर भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा और कोई शरीर से नहीं कर सकते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई ने जही परलोक सवारा। ये शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का इसी शरीर में रास्ता है। ये शरीर कैसा है? इधर उधर नहीं करना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनना है। मैं जानता हूं कि इस उम्र में सत्संग नहीं सुहाता है। हम भी जब पढ़ते लिखते थे, जाते थे पढ़ने के लिए, हाँ 4-5 किलोमीटर कोरिया पट्टी, तो साइड में सत्संग होता था तो हम कहते थे कि बुढ़वा सब बड़बड़ाबैत रहे थे। वैसे ही हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं तो बहुत लोग ऐसे ही सोचता है कि बाबा क्या बड़बड़ा रहे हैं पता नहीं। लेकिन जब इस रहस्य को समझने लगे तो लगते लगते मन लगने लगा इसमें। अब सत्संग ध्यान छोड़ करके ज्यादा इधर उधर मन अच्छा नहीं लगता है। सत्संग ध्यान या मूल चीज हो गया है, तो नहीं समझने के कारण अच्छा नहीं लगता है। लेकिन समझने लग जाते हैं तो उसको बड़ा प्रिय लगता है। गुरु नानक देव जब सत्संग करते थे, एक लगभग 5-6 वर्ष का बच्चा आगे आकर के सबसे पहले बैठ जाता था। हाँ, अरे स्विच ऑफ कर दो, क्या पापा है या कोई है, उसको ऑफ करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो गुरु नानक देव सत्संग करते थे तो 5 वर्ष का बच्चा आकर के आगे में बैठ जाता था। अब बराबर, हाँ, एक दिन गुरु नानक देव कहते हैं, बेटा तुमको हम बराबर सत्संग में आते हुए देखते हैं, हाँ, क्या बात है कि तुम बराबर सत्संग में आते हो? क्या समझते हो सत्संग में? इतना छोटा सा कम उम्र में सत्संग में आते हो, तुम सत्संग को क्या समझते हो? तो कहते हैं, बाबा मेरी माँ भोजन बनाती है, हाँ, तो भोजन बनाते समय में चूल्हा में जो भोजन बनाती है तो लकड़ी, हाँ, पतली लकड़ी भी डालती है और मोटी लकड़ी भी डालती है। तो जो मोटी लकड़ी होती है वह देर से जलती है चूल्हा में, हाँ, और जो पतली लकड़ी होती है वो झट से जल जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक पतली लकड़ी के समान हूं। जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं वे अधिक दिन तक जिएंगे, लेकिन मैं पतली लकड़ी के समान हूं, मैं जल्दी मर जाऊंगा, हाँ, मेरी मृत्यु कहीं जल्दी ना हो जाए, इसीलिए मैं बराबर सत्संग में आता हूं। गुरु नानक देव कहते हैं
तू तो बच्चा नहीं है, तू तो बच्चा का बाप है, हाँ बूढ़े का बाप है। अर्थात तुम्हारे पास में इतना हाँ सुंदर बढ़िया ज्ञान है, इसलिए तुम बूढ़े का बाप हो। मतलब कहने का तो सत्संग को नहीं समझने के कारण सत्संग अच्छा नहीं लगता है, प्रिय नहीं लगता है। लेकिन जो समझने लग जाते हैं तो उसको बड़ा प्रिय लगता है, उसको सत्संग के बिना नहीं रहा जाता है। तो देवी देवता इस सत्संग के रहस्य को जानते हैं, इसलिए सत्संग में आते हैं। हाँ, जहां कहीं भी सत्संग होता है, ईश्वर की चर्चा होती है, वे निश्चित रूप से आते हैं और बड़ा गौर से सुनते हैं। इसलिए इस शरीर के लिए तरसते हैं। और हम लोग इस शरीर को पा करके इस शरीर को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को आयु जो परमात्मा दिए हैं वह गिन करके दिए हैं। किनको 1000 श्वास लेना है, किनको कितना श्वास लेना है, सब पूरा आयु सीमित है। और वह समय जब पूरा होगा तो फिर यहां से जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हम आप इस श्वास को ईश्वर भक्ति में अगर एक करके लगाते हैं तो फिर आपको फिर परमात्मा इतना श्वास देंगे, उसका कई गुना होकर के श्वास देंगे। लेकिन ये श्वास को अगर व्यर्थ गंवा देंगे, बेकार में गंवा देंगे, ईश्वर भक्ति इस श्वास के द्वारा नहीं करेंगे तो परमात्मा फिर ये श्वास छीन लेंगे, मनुष्य शरीर छीन लेंगे। फिर आपका हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, प्रमोशन नहीं विमोशन हो जाएगा। विमोशन कहाँ हो जाएगा? तो मानव शरीर में आए हैं, ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से तब प्रमोशन हुआ है, यहाँ से फिर विमोशन हो जाएगा। 84 लाख योनियों में कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुंदर, हाँ कीड़ा मकोड़ा बनते रहिए, हाँ जन्म मरण का चक्र सहते रहिए। इसलिए संत महात्मा परमात्मा हाँ ईश्वर जो हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिए हैं, ईश्वर भक्ति करने के लिए दिए हैं। हाँ, यही तन कर फल कहते हैं। इस शरीर को पा करके जिन्होंने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो बुढ़ापे में वे पछताते हैं। हाँ, बुढ़ारी में बुढ़ापा जब आता है तब पछताते हैं और तब काल को दोष देते हैं, हमको समय नहीं मिला सत्संग ध्यान करने का, इसलिए नहीं कर पाए। काल ही कर्म ही, कर्म को दोष लगाता, हमारे कर्म में ही नहीं लिखा हुआ था ईश्वर भक्ति, इसलिए नहीं किए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। हाँ, ईश्वर को झूठ ही दोष लगाते हैं। इसलिए यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर का फल यह नहीं है रूप रस गंध स्पर्श, अर्थात विषय में मन लगाएं। अगर हम विषय में मन लगाते हैं तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। इसलिए इस शरीर को पा करके इस शरीर को बढ़िया से थोड़ा समझें, गौर से हाँ इस शरीर को देखें। ये शरीर है तो बड़ा अद्भुत, मिट्टी का शरीर है। ये शरीर से हम परमात्मा तक बन सकते हैं, और नहीं तो 84 लाख योनियों में कीड़ा मकोड़ा भी बन सकते हैं। ये शरीर क्या है? चौराहा है, चौराहा। मानव का शरीर चौराहा है। अब ये चौराहे पर से हम जिधर जाना चाहेंगे उधर हम आराम से जा सकते हैं। अगर हम इस शरीर से अगर हम इस शरीर से 84 में जाना चाहें, ऐसे तो कोई 84 में जाना नहीं चाहते हैं। कौन चाहेंगे मनुष्य शरीर में आकर के फिर कीड़ा मकोड़ा सांप छुछुंदर कुत्ता बिल्ली में जाएं? हाँ, किसी को कह दे कि आप कुत्ता गधा बिल्ली सांप छुछुंदर में चले जाओ तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हम लोगों के मन में होता है कि नहीं, मनुष्य हैं तो मनुष्य ही रहें। हाँ, मनुष्य ही रहें, नीचे योनियों में नहीं जाएं, ऐसा सबके मन में रहता है। लेकिन मनुष्य होकर के मरेंगे तब न मनुष्य में आएंगे, और मनुष्य होकर के नहीं मरेंगे तब पशु में जाना ही पड़ेगा। अगर आपको पशु में जाना है तो घर परिवार जमीन जायदाद मकान दुकान बहुत बहुत दिमाग में दिन रात घुमाते रहिए, दिमाग में रखते जाइए, तो धीरे धीरे आपका शरीर छूटेगा तो वही 84 लाख में आप चले जाएंगे। आपको नरक में जाना है तो दिन रात पाप में जीवन बिताइए। कोई नरक में जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन अगर करेगा पाप,
अगर करेंगे गलती, अगर करेंगे भूल, तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, पाप का दंड भोगने के लिए। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो पाप से बचना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, हाँ, साथ साथ परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, ध्यान भजन करना पड़ेगा, और फिर हमारा जब शरीर छूटेगा तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर मोक्ष में जाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा को छोड़ करके, हाँ, जो भी हम कर्म करते हैं तो परमात्मा को सौंप करके जो भी कर्म करते हैं परमात्मा को सौंप देते हैं, तो वह कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। हाँ, अच्छा या बुरा जो भी करते हैं सब परमात्मा को सौंप देते हैं। तब परमात्मा जाने, उसकी मर्जी। ये परमात्मा को अपने, हाँ, कर्म को सौंपना ये साधारण बात नहीं है। महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, हाँ, तो पांडवों की तरफ से अर्जुन को भेजा गया और कौरवों की तरफ से दुर्योधन को भेजा गया भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि वे दोनों आएंगे हमसे सहयोग मांगने के लिए, इसलिए सिरहोने में सोने का सिंहासन, हाँ, लगा दिए थे और अपना बेड पर लेटे हुए थे, आराम विश्राम कर रहे थे। तो सबसे पहले दुर्योधन गया, देखा कि भगवान ने आंख बंद करके लेटे हुए हैं, इसलिए आराम से वो कुर्सी पर बैठ गए। बाद में अर्जुन आए तो अपने मान अपमान को नहीं देखते हैं, हाँ, सीधा जाकर के भगवान कृष्ण के पैताने में जाकर के बैठ गए, उनके चरण में जाकर के बैठ गए। तो कोई व्यक्ति है, हाँ, लेटे हुए हैं, नींद में है, आंख खुलती है तो पहले चरण की ही तरफ उसका नजर जाता है, दृष्टि पहले पैर की ही तरफ जाती है। तो चरण की तरफ जैसे दृष्टि खुलती है तो देखते हैं कि अर्जुन बैठा हुआ है। तो कहते अर्जुन कब आया? तो उधर से दुर्योधन कहते हैं कि इनसे भी मैं पहले आया, अर्जुन से भी पहले मैं आया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भले ही तुम पहले आए हो, लेकिन पहले मेरी दृष्टि अर्जुन पर गई है। अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसीलिए हाँ, मेरी 4 अक्षौणी सेना, नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध भी करेगी, हाँ, लेकिन मैं एक तरफ अकेले रहूंगा और मैं अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। इसीलिए हाँ, मैंने अर्जुन को पहले देखा है। अरे उससे भी तुम्हारा छोटा भाई है अर्जुन, इसलिए पहला मौका अर्जुन को ही देना चाहिए कि अर्जुन क्या लेना चाहता है। एक तरफ 4 अक्षौणी सेना अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करेगी और दूसरे तरफ मैं अकेले रहूंगा, इसलिए हाँ, अर्जुन को पहले मौका दिया जाए, वही पहले मांगेंगे, उसके बाद आप। तो अर्जुन सोच विचारे भी नहीं, और तुरंत अर्जुन के मुंह से निकलता है कि भगवान मैं आप ही को लेता हूं, मैं आप ही को लेता हूं। दुर्योधन के मन में हो रहा था कि निहत्था को लेकर के क्या करूंगा, ये अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, युद्ध भी नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, तो निहत्था को लेकर के क्या करूंगा। कहीं अर्जुन 4 अक्षौणी सेना ले लेगा तब तो मेरा काम बने बनाया बिगड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आप ही को लेता हूं, मुझे 4 अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोला बड़े अच्छा हुआ, भले मतलब जो है निहत्था को ले लिया और हम 4 अक्षौणी सेना को लेकर के बड़ा खुशी खुशी वहां से चला गया। जब दुर्योधन वहां से निकल जाता है तब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम तो ठगा चला गया। बोले कैसे भगवान? तो मैंने तुमको पहला मौका दिया, लेकिन मौका का तुमने लाभ नहीं उठाया। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि मैं अकेले एक तरफ रहूंगा निहत्थे, और 4 अक्षौणी सेना नारायणी सेना दूसरे तरफ रहेगी,
जो कि अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध भी करेगी, तो तुम मुझे लेकर के क्या तुमको लाभ हुआ? चारक्षणी सेना लेता वो युद्ध भी करता। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप हमको जांच रहे हैं, मैं आपको लेकर के अपना तन मन धन, हाँ, भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दूंगा। अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पण। तो कितना विश्वास था, हाँ, अर्जुन को भगवान कृष्ण को ही अपनाए लिए। कहने का आशय है, इसी तरह से आपको अगर परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो इसके लिए परमात्मा पर पूरा विश्वास करके, हाँ, उसी की भक्ति अगर आप करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। परमात्मा, हाँ, परमात्मा को पालेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ये शरीर साधनों का धाम है, इसी में मोक्ष का दरवाजा है। इस शरीर को पा करके, हाँ, मोक्ष साधन करना चाहिए। गुरु महाराज जी कभी कभी कहते थे कि मैं जब एक कहानी कहूंगा तो आप लोग हंसिएगा, एक दोहा कहूंगा तो आप लोग हंसिएगा। नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, आ कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। नदी किनारे में घर किए, आ कर्जा करी करी खाए, कर्जा मांगने वाला जो आया तो घुसक नदी में जाए। कौन ऐसा नदी है? आप यहाँ पर अभी पूर्णिया बाजार में रहते हैं और आप किसी से उधार पैंचा, हाँ, या ब्याज पर किसी से पैसा लिए या बहुतों से लिए। अब बहुतों से ले लिए पैसा, जब वह महाजन आए आपसे मांगने के लिए, हाँ, कोई नदी तालाब है अगल बगल में? बहुत दूर है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बहुत दूर में है, मान लीजिए, या वहां पर आप घर बना लिए, यहां पर भी घर है, यहां से जहां पर नदी नाला है वहां पर भी घर बना लिए, कर्जा करके खा रहे हैं। महाजन जब आपसे कर्जा मांगने के लिए आए तो आप वहां पर चले गए, नदी में घुस गए, तो कितना देर नदी में घुस करके रहिएगा? है, कर्जा मांगने वाला जो आया है, आप कितना देर नदी में घुस करके रहिएगा? 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद रहिएगा, दम फड़फड़ाने लगेगा तो बाहर होइएगा। तो फिर तो आपको वो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज जी का कहना है कि एक ऐसी नदी है जिसमें डुबकी मारने के बाद, हाँ, अमरता को ही साधक प्राप्त कर लेते, अमर हो जाते हैं। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। गगन मंडल में घर किया, हाँ, तो आकाश में डुबकी मारी समुद्र में, डुबकी मारेंगे समुद्र में तो क्या आकाश में उगेंगे? ये पाताल की तरफ जाएंगे। समुद्र में जब डुबकी कोई लगाएगा तो पाताल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में निकसा आ जाए आकाश। समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो आकाश में उग जाएंगे। ये क्या है, कौन सा समुद्र है? तो यही 3.5 हाथ का, ये 3.5 हाथ का जो शरीर है यही समुद्र है। और इसी शरीर में जो डुबकी लगाते हैं तो अंतराकाश में वह साधक उगते हैं। हाँ, सुषमना में उसकी जब जिसकी दृष्टि टिक जाती है सुषमना में, तो वह सुषमना रूपी नदी में, हाँ, घुस जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं। कर्जा करी करी खाए, कभी पुण्य होता है कभी पाप होता है। हर एक मनुष्य से, हाँ, कुछ न कुछ पाप सबसे होता है और कुछ न कुछ पुण्य, मतलब सबसे होता है। जिससे अधिक पुण्य होता है उसी को लोग कहते हैं कि बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े महात्मा हैं। न कहते हैं न अच्छा महात्मा है, क्योंकि पुण्य अधिक करता है तो इसीलिए उसको पुण्यात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं। और जिससे पाप अधिक होता है तो लोग कहते हैं ये बड़ा पापी है, बड़ा नारकी है, दिन रात पापे में दिन रात मन लगाते रहता है, बड़ा पापिया है, उसको लोग पापी कहते हैं। लेकिन पापी से भी कुछ पुण्य होता है।
तो ज्यादा पाप हुआ, पुण्य कम हुआ, इसलिए वे पापी कहला गए। और जिनसे ज्यादा पुण्य हुआ, कम पाप हुआ, उसको लोग पुण्यात्मा कहते हैं। लेकिन दोनों से होता है। तो ये जो आपसे पाप पुण्य हुआ, इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। हाँ, यमराज के बगल में चित्रगुप्त सबका लेखा जोखा करते रहते। 24 घंटा में जो जो हम कर्म करते हैं, कर्म 3 तरह से करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की 3 तरह से कर्म करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। ये 3 तरह से कर्म करते हैं। हाँ, मन से अच्छा या बुरा सोचते हैं। हाँ, सुनने में आया कि रात में सत्संग हो रहा था तो कुछ आदमी आ गए बाजा बंद करवाने के लिए। हाँ, तो क्यों आए बंद करवाने के लिए? उस रहस्य को वे नहीं समझ पाए। उसी जगह पर कहीं पर ब्याह होता है, शादी होती है, या कोई और, हाँ, डीजे बजता है, कान में इतना जोर जोर से बोलता है कि कान को फाड़ देता है। लेकिन उस समय बड़ा आनंद आता है, एकदम झूमने में, कूदने में। हाँ, सात्विक विचार के जो लोग होते हैं उनको वह सब अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं उस दिन आ रहा था, राम नवमी, हाँ, राम जन्म दिन जो था, उसके बिहान हो करके 31 तारीख को जब मैं आ रहा था, तो इतना डीजे का झनकार, इतना एकदम महिला पुरुष, जिसको भी नाचने का ढंग नहीं, वो भी एकदम हिला रहा है। हाँ, अब थोड़ा सोचिए, उसमें विचार कीजिए कि उसमें क्या मिल रहा है। डीजे बोल रहा है, ढाई धरपड़ एकदम हो रहा है, एकदम सब एकदम देह हाथ कूद रहे हैं। ये नहीं भी देख रहा है कि महात्मा है, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ने दे। गाड़ी को ससरने ही नहीं दे रहा था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जो भी उस घर में व्यक्ति हैं, सब कोई गपशप छोड़ करके यहाँ आकर के बैठो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की तो ध्यान दे करके सुनिए। मैं क्या कह रहा था? मतलब वही डीजे बोलता है, हाँ, शादी विवाह होता है, इससे पाप होता है कि पुण्य होता है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अंधाधुंध कूदते रहते हैं। आजकल तो हमारे देहात में भी, हाँ, महिला लोग नाचने लगी है। जब कुम्हड़न का होता है ना, मिट्टी कोड़ने के लिए जाती है, तो डीजे के साथ जाती है। और क्या कहती है? नाचने की शौक होने के कारण अब लात क्या लगाती है कि जिसके शादी में नाचते हैं, नाचने वाले की आयु लड़का लड़की को जाता है, अधिक आयु के होते हैं, इसलिए पकड़ पकड़ करके नचवाते हैं, नाचते हैं। अब लोग नाचने से उम्र घटेगा कि बढ़ेगा? सत्संग हो, ध्यान हो, ईश्वर की चर्चा हो, परमात्मा का गुणगान हो, तो वहां हो सकता है कि किसी की आयु बढ़ सकती है। लेकिन ये नाचने गाने से, डीजे बजाने से, अश्लील अश्लील गाना सुनने सुनाने से, इससे पुण्य होता है। तो पाप में जितना मन लगता है उतना पुण्य में नहीं लगेगा। इसलिए बंद करने के लिए भी आ जाते हैं, बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्यों लगेगा? पुण्य वाला काम तो अच्छा लगेगा ही नहीं। अब पुण्य वाला अगर अच्छा लगेगा तो राम राज्य हो जाएगा ना, फिर तो रावण राज्य कैसे रहेगा? है राम राज्य ही राम राज्य हो जाए। अरे राम के नाम पर, राम के जन्मभूमि के अवसर पर डीजे बजा करके नाच लिए तो हम राम भक्त हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो तो दिखावा है। हम हिंदू हैं, तलवार लेकर के घूम रहा था लड़का सब। हाँ, हिंदू हैं। और जहां पर मुसलमान अधिक है और हिंदू को कष्ट होता है, तलवार वाला सबका सब तलवार यहीं पर आ जाता है। कोई न जाता है वो हिंदू को बचाने के लिए। जहां पर मुसलमान के दबाव में हिंदू है, वहां पर जैसे 32 दांत के बीच में जिभ्या होती है, ऐसे ही एक एक जगह हिंदू मुसलमान के बीच में रहता है। जहां पर 100 मुसलमान है, वहां पर एक हिंदू वैसे ही रहता है जैसे 32 दांत के बीच में जिभ्या रहती है। लेकिन 100 हिंदू के बीच में एक मुसलमान
हाँ, एकदम आजादी से रहता है, उसके ऊपर कोई बैंड नहीं। जैसे हम जीते हैं, हम उनको भी जीने के लिए देते हैं। हाँ, जियो और जीने दो। हिंदू के अंदर में दया भाव है। हाँ, दया भाव होने के कारण मुसलमान, एक घर भी मुसलमान का है तो बड़ा सुखी से जी रहा है, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की दबाव नहीं है। लेकिन अगर एक हिंदू है तो उसको इज्जत बचाना मुश्किल है। कौन मुसलमान क्या कर देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। उसमें तो पढ़ाई होती है मुसलमानों में कि हिंदू के बहू बेटी को जितना तुम हाँ धर्म परिवर्तन करा दो उतना ही तुमको पुण्य होगा। तो काहे के लिए वो लोग नहीं करेंगे ऐसा काम। हाँ, अलीगढ़ में मैं एक बार देखा था समाचार में, अलीगढ़ के में बहुत ऐसे हिंदू का घर था जिसके गेट के सामने में लिखा हुआ था ये जमीन बिकाऊ है। हाँ, ये जमीन बिकाऊ है। क्यों लिखा हुआ था? हिंदू को वहां पर प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो गया था, इज्जत बचाना मुश्किल हो गया था। 1990 में जो पंडित के साथ जो हाँ कश्मीर में जो कांड हुआ था, वो सब कांड अभी भी भूला नहीं गया है। लेकिन हाँ, हिंदू खाली हिंदू के बीच में तलवार दिखाते हैं, डीजे पर नाच करते हैं, लोगों को अपने ही घर में अपने ही घर में खूब नाच करके दिखाते हैं। नाचना है तो जाओ न वहां जहां पर हिंदू को कष्ट दिया जाता है, नाच के दिखाओ न वहां, सब तुम्हारा रामनामी घुसाड़ देंगे। दिखाओ न जाकर के, जहां पर मुसलमानों का बढ़ोतरी है वहां पर तुम दिखाओ न, ये सब करके नहीं चलने देगा, बजा आकर के बंद कर देंगे। एक जगह आया पुजारी जो है, मतलब पूजा पाठ कर रहा था, बाजा पर आया, बाजा बंद करवाने के लिए मुसलमान नहीं बंद किया तो सीधे उसको गोलियां मार दिया। सब सरकार मुंह देखते रह गया, कोई उसका एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कुर्सी का डर है। वाजिब बात बोलने पर लोगों को लगता है, इसलिए दिखावा से काम नहीं चलेगा। हम हिंदू हैं, ये दिखावा से काम नहीं चलेगा। तुमको राम के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, ये तुमको देखना चाहिए ना। तुम कितना पुण्य करते हो, पुण्य के प्रति तुम्हारी कितनी आस्था है और पाप के प्रति कितनी आस्था है, ये चीज तुम देखो ना। तुम तो देखते हो बाहरी आडंबर को, हाँ, बाहरी डीजे लगा दिए, खूब नाचने गाने लगे, उसी में मन रम जाता है। इसलिए सार आसार को समझ नहीं पाते हैं, हमारा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए संतों ने जो कहा है, महापुरुषों ने जो कहा है, हाँ, उसको थोड़ा सा गहराई से लेना है, गहराई से समझना है और तब उसको अपने जीवन में उतारना है। तो हमारे जीवन में पुण्य छोड़ करके, पाप छोड़ करके पुण्य होगा। और यही पुण्य की लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं। हाँ, कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुने सो लुने निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह शरीर क्या है? खेत है, खेत। हम लोग खेत, जो जिसके पास जो खेत होता है तो खेत में क्या करते हैं, तो फसल बोक करते हैं। हाँ, फसल बोक करते हैं और जैसा फसल बोते हैं उसी तरह का उपजा होता है। तो ये मानव का शरीर भी एक खेत के समान है और इसमें भी फसल बोते हैं, दो तरह का फसल, पाप या पुण्य, यही दो फसल है। अब 3 किसान है, मन वच कर्म किसान, ये 3 किसान है। और जो बुने सो लुने निधान, जो बोते हैं वही काटते हैं। तो हमारे जीवन में सुख आता है या दुख आता है, ये हमारे कर्मों का ही फल है। तो मैं कह रहा था कि चित्रगुप्त जो है, हाँ, यमराज के पास रह करके सबका लेखा जोखा लेते रहते हैं, सबका हिसाब किताब लेते रहते हैं, किसका कितना पुण्य हुआ, किसका कितना पाप हुआ, सबका लिखा पढ़ी करते रहते हैं। तो नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे, हाँ, कर्जा मांगने वाला मतलब यमराज, इधर का कर्जा मांगने वाले जो महाजन से आपने लिया है,
तो वह महाजन आपके पास आ जाएंगे कि हाँ आप हमारा जो पैसा लिए थे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपका घर गिरवी रख लेंगे। लेकिन वह जो यमराज है, हाँ सूर्य का भाई यमराज, वे चित्रगुप्त को जो रखे हुए हैं सारा लेखा जोखा करने के लिए, तो वे भी हाँ हमसे जब लेखा जोखा मांगने के लिए आएंगे, तो जो ध्यान करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, तो वे घुसक नदी में जाए, अर्थात सुषमना में वे घुस गए। हाँ सुषमना में घुस गए तो तब यमराज को भी पता नहीं लगता है कि कहाँ चले गए। जाता जोगी किन्हु न पावा, योगी लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो देवी देवता को भी पता नहीं लगता है कि ये किधर से कहाँ चला गया, क्योंकि वह रास्ता महीन है, वह रास्ता साकड़ा है। जिस रास्ते पर कोई बिरला ही हाँ बैठते हैं, वह रास्ता चौड़ा है, चाकर है, जिसमें सभी दौड़ते हैं। हम लोग ये रोड वगैरह पर कितना दौड़ते हैं, लेकिन वह रास्ता जो महीन है, सकड़ा है, ईसा मसीह कहते हैं कि वह रास्ता महीन है, साकड़ा है, उसमें कोई कोई बैठते हैं। तो वह रास्ता कहाँ है? तो यही है दो नैनों के बीच में। हाँ इसी को सुखमना कहते हैं। गुरु महाराज जी के भजन में है ना, हम लोग बराबर गाते हैं। हाँ सुखमन सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। लेकिन हम लोगों का नजर कहाँ अभी लगा हुआ है? दुखमनिया में है? कल तस्वीर लाए, आज वो बूढ़ी माता कहाँ चली गई? तबीयत खराब है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। उधर गप हो रहा है, तबीयत खराब हो है तो जप करना चाहिए, लेकिन गप हो रहा है, रूम में गप का आवाज आ रहा है। बोलिए श्री सदगुरु। जैसे लौ पहले लगी वैसे निभे, और आपन को गिने तारे पुरुष करो। बैठ 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 आजा छोड़ दो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो कहने का आशय है, कहने का मतलब है, हाँ हम लोगों को एक समान प्रेम नहीं रहता है, प्रेम धीरे धीरे घटने लग जाता है। लेकिन ये सुखमनिया में मन तब लगता है जब आपको सत्संग से बहुत लगाव हो जाता है, ध्यान करने की बहुत प्रबल इच्छा हो जाती है, परमात्मा भक्ति करने की बहुत इच्छा हो जाती है, तो तब धीरे 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 जो है वहां पर अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लागी, और सुखमनिया में मोरी नजर लागी। आइए सब आदमी गाते हैं, इसके बाद बस आरती की ओर चलेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी, हाँ अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, अगल बगल दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। हाँ ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर। जय आराम कीजिए।